बोलिए बाबा गंगाराम की जय हो। सुनिए, ये कलयुग है। हमने न राम को देखा न कृष्ण को देखा, लेकिन इस कलयुग में बाबा गंगाराम साक्षात अपनी लीला दिखा रहे। समझने वाले समझ जाएंगे और भटकने वाले भटकते रहेंगे। इसीलिए कहता हूं, सतयुग त्रेता द्वापर की गाथा सुनी अवेद पुराणों में देखा। सतयुग त्रेता द्वापर की गाथा सुनी अवेद पुराणों में देखा। इसने तो अपनी सकलाई खुली आंख से जग को दिखलाई। पर इसने तो अपनी सकलाई खुली आंख से जग को दिखलाई। तस्वीर में ये प्रमाण है, संसार है जिसे मान गया संसार है। और पंचदेव दरबार है, मेरा एक रखवाला है, मेरा एक रखवाला है। इतना अच्छा आप लोग गा रहे हैं, सचमुच मैं 15 दिन से घर से निकला हुआ हूँ। हर दिन हर जगह कीर्तन में सेम टाइम पे हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन मैं यहाँ कल ही आ गया, एक दिन एडवांस, क्योंकि बाबा जी ने मुझे बुला लिया, बोला बेटा आजा, थोड़ी सी एनर्जी ले ले, फिर सबसे गवाना। अब आप इतना अच्छा गा रहे हैं और मुझे विश्वास हो गया, मैं बाबा जी से विनती करूंगा कि एक बार बुलाइए बाबा जी, जितने भी भक्त दरबार में बैठे हैं, और एक बार जिनके संकट हैं एक बार काट दीजिए, और जिसे शरण में लेना है उसे ले लेना, लेकिन शरण में जाने को सभी तैयार बैठे हैं। इसीलिए सारे मिलकर गा रहे हैं, बोलिएगा, मेरा एक रखवाला है। ये बात, हाँ, मेरा एक रखवाला है, बाबा झुंझुनू वाला है, अवतार ये विष्णु का अवतार है, ये विष्णु का अवतार है। संग पंचदेव दरबार है, मेरा एक रखवाला है, झुंझुनू वाला है, हाँ, मेरा एक रखवाला है। बाबा झुंझुनू वाला है। जरा प्रेम से बोलो, जय बाबा की, जोर से बोलो, आवाज नवाई, विष्णु अवतारी, ये कलिमलहारी, माँ लक्ष्मी का लाला, सबका रखवाला। और झूमकर जरा सारी चिंता छोड़कर बाबा जी के चरणों में बजाइए तालियां जोरदार सेवा में बाबा जी के। 1 2 3 ये बात। सुनिए, नियम है ये प्रभु का, जब प्रभु अवतरित होते हैं तब उनकी महिमा का वर्णन नहीं होता, हमेशा उनके स्वधाम गमन के बाद ही होता है। आज पंचदेव मंदिर आप जाओगे ना, मैं दावे से कहता हूं, दुनिया के हर मंदिर में, मंदिर नहीं धाम जिसे हम लोग कहते हैं, दुनिया के हर धाम में जाओगे, ये वीआईपी लाइन, ये लाइन, ये वो लाइन, धर्म के ठेकेदार हर धाम में मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस दरबार में केवल धर्म के रक्षक मिलेंगे, केवल धर्म के रक्षक, और आपको सही रास्ता दिखाने वाले। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, बाबा जी ने आपका काम कर दिया, आपके मन में आया मैं 1 करोड़ रुपए चढ़ाऊंगा, बाबा जी के मंदिर का दरवाजा चांदी का बनवाऊंगा। आप मंदिर जाओगे ना तो मंदिर से आपको पॉकेट से निकाल के, दरबार से निकाल के कुछ दे देंगे, बोले इसके साथ आप इसे वापस ले जाओ। क्या हम इसे 1 करोड़ देकर दरवाजा बनाएंगे जिसके घर में भंडार भरे पड़े? भाई साहब, 2 वक्त की रोटी हमें देता है, हम इसे क्या छत्र चढ़ाएंगे? जिसने हमारे सर पे छत दी है। यहाँ भंडारे की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कमी है केवल एक चीज की। पंचदेव दरबार में केवल एक चीज की कमी है, केवल एक चीज की कमी है कि अगर आपके मन में इतना सा भी भाव गलत हो गया तो आप वहां जा नहीं पाओगे भाई साहब।
अगर मन में सच्चे भाव आपके हैं बाबा जी के प्रति, तो ये ऐसे अपनाता है, ऐसे अपनाता है कि जैसे आपको लगेगा कि मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। जहां जहां आप चलोगे बाबा जी आपके आगे आगे चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस केवल दिल से लगाने की, दिल लगाने की इच्छा है बाबा जी के श्री चरणों में। केवल एक बार अर्जी लगा दीजिए दिल से, उसके बाद सब कुछ ये ले लेते हैं आपके सारे दुख तकलीफ संकट, और बदले में अपार खुशियां इस दरबार से मिलती है। इसीलिए कह रहा हूं, 15 साल पहले जब शुरू किया था तो पूरे हिंदुस्तान में बाबा जी के 25, 30, 40, 50 कीर्तन होते थे। आज 500 कीर्तन होते हैं पूरे हिंदुस्तान में बाबा जी के, कम से कम। ये कृपा है, और जो आ रहा है वो पा रहा है। इसीलिए कहता हूं क्या, जो जो समय का पहिया घूम रहा, गंगा राम का नाम है गूंज रहा। जो जो समय का पहिया घूम रहा, गंगा राम का नाम है गूंज रहा। अरे सबकी जुबां पर सोनू चर्चा है, गंगा राम का साचा परचा है। सबकी जुबां पर सोनू चर्चा है, गंगा राम का साचा परचा है। गंगा राम के होते हुए, गंगा राम के होते हुए मुझको किसकी दरकार है, संग पंच देव दरबार है। अब आपकी बारी। मेरा एक रखवाला है, मेरा एक रखवाला है। भजन खत्म। इच्छा हो रही है आपकी कि मैं जाऊं, झुंझुनू जाऊं, एक बार बाबा जी को दिखा देना। मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, केवल एक बार दोनों हाथ बाबा जी हम आपकी शरण में, केवल एक बार, एक भी हाथ नीचे नहीं। जिनकी इच्छा हो रही है तालियां बजाकर कहेंगे सारे, मेरा एक रखवाला है, बाबा झुंझुनू वाला है। हाँ, मेरा एक रखवाला है, बाबा झुंझुनू वाला है। विष्णु विष्णु का अवतार है, संग पंच देव दरबार का अवतार है, संग पंच देव दरबार है। मेरा एक रखवाला है, हाँ, बाबा झुंझुनू वाला है। हाँ, मेरा एक रखवाला है, बाबा झुंझुनू वाला है। मेरा एक रखवाला है, बाबा झुंझुनू वाला है। वाला है, बाबा झुंझुनू वाला है। बोले बाबा की जय हो। एक बार बिना माइक से नहीं है। हमने तो बोला नहीं हाथ उठाओ, बोला क्या, ये दुनिया का नियम है भाई साहब। जब अपनी बारी आती है ना, पहले मेरा नंबर। अरे पहले मेहनत तो कर लो। बिना भजे हनुमान को भी राम आम इंसान है। और उस युग में भाई साहब, मेजर कर लो, मेजर, हाँ, उस युग में, त्रेता युग में, आपको याद होगा, भक्त शिरोमणि की परीक्षा ली। घड़ी घड़ी भक्तों ने, विष्णु अवतारी ने चित्ता से हाथ उठवाकर ये सबको बता दिया, ये मेरा भक्त है, मैं विष्णु अवतारी हूं, ये कलयुग का हनुमान है। जब हनुमान जी को नहीं छोड़ा विभीषण ने, सब जानते हैं ना, विभीषण के सामने ही लंका जली। अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को हनुमान जी लेकर आए। विभीषण ने अपनी आंखों से देखा। और जब राज्य तिलक हुआ राम जी का वापस आने के बाद, रावण के संहार के बाद, तो उसी विभीषण ने उंगली उठाई जब मोती की माला हनुमान जी ने तोड़ तोड़ कर फेंक दी। विभीषण ने पूछा, क्या बात, क्यों तोड़ दी? बोले, जिसमें राम नहीं वो चीज मेरे काम की नहीं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ने कहा, वानर है, वानर ही रहेगा। ऐसी बात है तो बता, क्या तेरे में राम है? अब विभीषण, जिनको सब पता था हनुमान जी कितने बलशाली हैं, राम के कैसे भक्त हैं, उसी विभीषण ने उंगली उठाई हनुमान पर। तो हनुमान को भक्ति का प्रमाण दिखाना पड़ा। उस भक्त शिरोमणि हनुमान को भी सीना चीर कर दिखाना पड़ा कि मेरे हृदय में सिया राम बसते हैं भाई साहब। तो त्रेता सतयुग में, द्वापर में भगवान और भक्तों को दुनिया ने नहीं छोड़ा। आज की दुनिया इस कलयुग में क्या छोड़ेंगे भाई साहब? पग पग पर चमत्कार चाहिए, तो आजकल तो भगवान को आजमाते हैं। मेरा ये काम अटका हुआ है, तेरा बाबा काम करे तो जाऊं। अरे पहले जाओ तो सही भाई साहब, नहीं तो जिंदगी भर चप्पल घिस जाएगी, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बार विश्वास, फिर कहकर जा रहा हूं, अगली साल ये उत्सव होगा, बाबा जी की कृपा होगी तो। और आज इतने भक्त बैठे, कोई भी मन में आपकी इच्छा है बाबा जी के प्रति, एक मनौती कर लीजिए कि बाबा जी हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हमें अपनी शरण में ले लो, हमारा ये तकलीफ हमारी ये है, इसे दूर कर दो, हम आपके पुजारी बन जाएंगे। आप भी आजमा लो एक बार, गारंटी देता हूं अगले साल आप मुझे चला कर आकर बोलोगे, नवीन भाई हमारी ये तकलीफ थी, हमने बाबा जी से अर्जी लगाई, दूर हो गई, अब हम बाबा जा रहे हैं।
ये बाबा जी की इतनी बड़ी कृपा है। तो आइए ये विनती, ये रचना बाबा जी के चरणों में हम सब मिलकर गाते हैं। जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा। तेरे चरणों में अर्पण हो तन मन मेरा, तेरे चरणों में जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन। मैं तो हमेशा गाता हूँ, मानने वाले भी गाते, एक बार उठा लो। तो आज पहली बार आए हैं, उनको पहले नंबर है बाबा जी के दरबार में, लगा लीजिए लो बाबा जी से आज और तालियां बजाकर कहें, जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा। जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा। तेरे चरणों में अर्पण हो तन मन मेरा, तेरे चरणों में अर्पण हो तन मन मेरा। जब तक रहे हो बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना। बोले बाबा गंगाराम की। और बाबा दशमी की दशमी को बाबा तेरी ज्योत जगाऊं मैं, दशमी की दशमी को बाबा तेरी ज्योत जलाऊं मैं। पाठ करूं अमृत वाणी का तेरे धोख लगाऊं मैं, पाठ करूं अमृत वाणी का तेरे धोख लगाऊं मैं। और हर पल करूं मैं बाबा सुमिरन तेरा, हर पल करूं मैं बाबा सुमिरन तेरा। छूटे कभी ना ये आंगन तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। दिल की अर्जी जब लग जाएगी तो अपने आप लो लग जाएगी। बस एक बार शरण में आ जाओ। बताओ कौन कौन तैयार है आने के लिए शरण में? ये लेने के लिए आज आ गया दिल्ली झुंझुनू से चलकर। आधे हाथ में आधी शरण और पूरे हाथ में बाबा जी के चरण। हाँ, लंबे लंबे ये तालियां जोरदार। 1 2 3 जय हो जय हो। मुकेश भाई जय हो जय हो जय हो। बोले बाबा गंगाराम की जय हो। सुनिए, इतनी कृपा करना हरदम इस लायक रह पाऊं मैं, इतनी कृपा करना हरदम इस लायक रह पाऊं मैं। जब चाहूं तेरा, जी भर करूं मैं बाबा दर्शन तेरा। छूटे कभी ना ये हो ना ये, तेरे चरणों में अर्पण हो तन मन मेरा, तेरे में अर्पण हो तन मन मेरा। जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन
आंगन तेरा। जय हो। बोले बाबा गंगाराम की जय हो। पंचदेव दरबार की जय हो। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। अब सुनिए, बिल्कुल सच बात बताता हूँ। इस दरबार में जाकर एक बार, दुनिया में मत रोना, लेकिन एक बार जाकर बाबा के चरणों में बैठना। बोल बाबा, आज से मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा और तू मेरा। और अपने मन की बात कहना। क्या? अपने सुख दुख सारे केवल तुमको ही बतलाऊं मैं। अपने सुख दुख सारे केवल तुमको ही बतलाऊं मैं। तेरे ही आगे ओ बाबा झोली को फैलाऊं मैं। तेरे ही आगे ओ बाबा झोली को फैलाऊं मैं। खुशियों से भर देना दामन मेरा। खुशियों से भर देना दामन मेरा। छूटे कभी ना ये, हो छूटे कभी ना ये। और अंतिम लाइन इस भजन की, इस भजन का सार है। जो मानते हैं उनके मन की ये बात होगी। और मैं दावे से कहता हूं, जो नए आए ना, पहली बार भक्त, वो दरबार में जाकर आएंगे तो उनके भी यही मन के भाव होंगे। क्या? अरे तेरी सेवा में ही मेरी उम्र ये सारी कट जाए। तेरी सेवा में ही मेरी उम्र ये सारी कट जाए। तेरी सेवा में ही मेरी उम्र ये सारी कट जाए। बोलिए, तेरी सेवा में मेरी उम्र ये सारी कट जाए। भूल में जाऊं तुमको बाबा पल जीवन में ना आए। भूल में जाऊं तुमको बाबा पल जीवन में ना आए। बोलिए बाबा गंगाराम की जय। कि तेरी सेवा में ही मेरी उम्र ये सारी कट जाए। भूल में जाऊं तुमको बाबा पल जीवन में ना आए। और वो पल आए तो दरबार में खड़े होकर कहता हूं, बेशक बाबा सोनू वो पल हो आखिरी मेरा। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊं, मुझे दुनिया से उठा लेना प्रभु, और उसके बाद मुझे जीने मत देना, क्योंकि तेरे बिना जीना चाहता ही नहीं मैं। और मुश्किल है भाई साहब, मैं तो बाबा जी के बिना एक कदम भी नहीं चलता, और जो बाबा जी के भगत है वो भी। और आज से जो पहली बार आए हैं उनके मन के भी यही भाव हो जाएंगे। भजन खत्म, आइए इसके बाद थोड़ी सी धूम मचाएंगे, बधाई बांटेंगे दरबार से। क्योंकि जब कीर्तन शुरू होता है तो लोग आते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं, आप सब मुझसे बड़े हैं, लगभग मैं सबसे छोटा हूँ। बड़ों की बात, हर बात कलयुग में सत्य हो रही है, जो 100-100 साल पहले हमारे बुजुर्ग बोल कर गए हैं। पहली बात कि जिसके घर में माता पिता सुखी हैं, दुनिया में उनका बाल बांका करने की ताकत किसी की नहीं है। जिसके घर में माता पिता सुखी हैं, जिनके माता पिता हैं, और पैसे से सब खरीद सकते हैं आज के दुनिया में, लेकिन नहीं मिलती तो भगवान की भक्ति, वो पैसे से कोई खरीद ना पाया है, ना खरीद पाएगा। ये तो तभी होगा जब ठाकुर जी की मर्जी। इतने भक्त आए, बैठे, अपनी हाजिरी लगाई, चले गए। किसकी हाजिरी कितनी देर ये बताता है, ये बैठाएगा उतनी देर। और मैं तो ये कहता हूं कि वो बच्चा स्टार मार्क्स लेकर आता है स्कूल में, जो फर्स्ट करता है एग्जाम में, रिजल्ट साल भर बाद स्टार मार्क्स उसी का मिलता है और किसी को नहीं मिलता। ये सबको नसीब नहीं होता। हजारों बच्चों में से एक स्कूल में 1-2 बच्चे ही होते हैं। अब ये किस्मत आपकी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखा होते हैं। बस मैं तो इतना जानता हूँ, बड़ों से सुनी बात। अब आइए, किसकी इच्छा हो गई कि मैं बुला ले बाबा जी झुंझुनू, उठा लीजिए एक बार हाथ लंबे लंबे बाबा जी को दिखाना और तालियां बजाकर कहना, जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा। हो तेरी सेवा में अर्पण हो, तेरी सेवा में अर्पण हो, तन मन मेरा, तेरी सेवा में अर्पण हो, तन मन मेरा। जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, जब तक रहे ओ बाबा जीवन मेरा, छूटे कभी ना ये आंगन
तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा, छूटे कभी ना ये आंगन तेरा। बोले बाबा गंगाराम की जय हो। साचे दरबार की। बेटे को बच्चे को आई नहीं थी, जूनियर डॉक्टर की हालत थी। जब वो आई सुबह 6 बजे, उसने देखा मेरी वाइफ को और बोली मनीषा तुम यहाँ कैसे? बोले ऐसी ऐसी बात होगी। बोले क्यों घबराती? वो डॉक्टर ने, मैं पहले बेटे को घर लेकर आया था, पैकेज था वहाँ 65,000 रुपये 7 दिन का, 2500 रुपये में घर लेकर आया था मेरे बेटे को हॉस्पिटल नर्सिंग होम में 7 दिन रखने के बाद। उस डॉक्टर ने अपनी फीस नहीं ली क्योंकि उससे साक्षात बाबा जी दिखे। ये सारी बातें सार्वजनिक नहीं बता सकता, लेकिन ये मान लो उस डॉक्टर ने देखते ही मनीषा को कहा कि कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको भी विश्वास है बाबा जी पर, मुझे भी बाबा जी पर विश्वास है। मेरी वाइफ को ये कहा उसने, मैं ऑपरेट नहीं करूंगी, 2 दिन देखूंगी। मैं भागते भागते 27 को आया, डॉक्टर से मिला, बोले कोई चिंता नहीं है, कल घर ले जाना। दूसरे दिन सुबह में लेकर आ गया। और दूसरा बेटा किस दिन हुआ? जिस दिन भक्त शिरोमणि का जन्मदिन आता है उस दिन मेरा दूसरा बेटा हुआ मेरे परिवार में। और तिथि भी वही थी, जिस दिन भक्त शिरोमणि का जन्मदिन हुआ वही तिथि थी। मैंने कहा बाबा जी ने पहला प्रसाद भेजा था, दूसरा भक्त शिरोमणि ने प्रसाद भेज दिया। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खाली मेरे ऊपर नहीं कि मैं प्रोफेशनल कलाकार हूं, पेड कलाकार हूं, जिसके दरबार में जाता हूं उसके गुण गाऊंगा, ये हमारा नियम है, ईमानदारी की बात है। एक कलाकार होकर मैं ऐसी बात कोई कलाकार नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहता हूं मैं यहाँ पैसों के लिए भी नहीं आता, मैं यहाँ अपने नाम शोहरत इज्जत के लिए भी नहीं आता, मैं आता हूँ मेरे बाबा जी के लिए कि ये बाबा जी मेरे हैं और मुझे बिल्कुल संभाल कर रखा है माँ गायत्री की इतनी कृपा। इसीलिए मैं हर दरबार में जाता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ कि अगर मुझ जैसा इंसान सही हो सकता है, इसका जीवन सुधर सकता है, तो दुनिया में सबका सुधर सकता है, क्योंकि मुझसे नकारा इंसान दुनिया में कोई था ही नहीं, ये भी बता दूं मैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कृपा दृष्टि होती है, जहां पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं, चट्टानों से भी पानी आ जाते हैं, ये प्रभु की कृपा होती है। आइए, भजन बहुत हैं बाबा जी के, लेकिन कौन सा? हाँ मेजर, इस भजन को सुनिए। नाचने कूदने की इच्छा है क्या आपको? तो वैसे भजन भी है मेरे पास, नहीं तो कुछ भाव वाले सुनाऊं मैं। आइए ना बाबा जी की शरण में आइए, दो भजन और भाव वाले सुन लीजिए, फिर बधाई बांटेंगे दरबार से। और कोई भी खाली मत जाना बिना बधाई लिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूं बाबा जी के दरबार से। आइए। किस्मत है मेरी, किस्मत है मेरी, मैंने कौन से पुण्य कमाए, मुझे किसकी मिली दुआएं, जो मुझ गरीब को बाबा
तेरे झुंझुनू तक ले आए। मैं पहली बार आया था तो मेरे भाव ये थे, और जितने भक्त पहली बार आए हैं ना, आप जब दरबार में जाओगे तो ये बात आपके मन से भी आएगी, ये मेरा दावा है। आइए बस इच्छा जता दीजिए, हर बार बाबा जी को दिखाइए कि मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, आनी चाहती हूं। एक बार हाथ उठाकर बाबा जी के चरणों में एक बार तालियां बजाकर बोलो, मैंने कौन से पुण्य कमाए, मुझे किसकी लगी दुआएं, मैंने कौन से पुण्य कमाए, मुझे किसकी लगी दुआएं, जो मुझे गरीब को बाबा तेरे झुंझुनू तक ले आए, जो मुझे गरीब को बाबा तेरे झुंझुनू तक ले आए। एक बार तालियां बजाकर, एक बार जोरदार जोरदार। राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम, मेरे गंगा राम गंगा राम गंगा राम, बोलिए मेरे गंगा राम गंगा राम गंगा राम, मेरे गंगा राम गंगा राम गंगा राम। मैं दर दर भटक रहा था, यही दिल में आश लगाए, मैं दर दर भटक रहा था, यही दिल में आस लगाए, कोई मुझको सहारा दे दे, कोई अपना मुझे बनाए, मैं दर दर भटक रहा था, यही दिल में आस जगाए, कोई मुझको सहारा दे दे, कोई अपना बनाए, अपनी करुणा बरसा कर मेरे सारे कष्ट मिटाए, अपनी करुणा बरसा के मेरे सारे दुष्ट मिटाए, जो मुझ गरीब को बाबा तेरे झुंझुनू तक ले आए। आज का ये कीर्तन आस्था चैनल पे हर रविवार दोपहर 1:30 बजे टीवी खोलना, आस्था चैनल, पूरे हिंदुस्तान में बाबा जी के जहाँ जहाँ कीर्तन होते हैं आधे घंटे का वो दिखाया जाता है। आज का ये कीर्तन भी दिखाया जाएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये कीर्तन आज का दिखाए और पूरे हिंदुस्तान से कल दिल्ली समिति में फोन आए कि भाई कितने प्यारे प्यारे बाबा जी के भक्त बैठे थे, कितने भाव से रिझा रहे थे। एक बार वो भाव दिखाना, जरा उठाकर हाथ, एक बार ऐसी तालियां जो नहीं बजी हो बाबा जी के दरबार में, ये शरण में ले रहे हैं, आ जाओ जरा जोरदार जोरदार। जय हो जय हो। बोले बाबा गंगा राम की जय हो। मैं पहली बार गया कलकत्ते में, बता दिया गया था मुझे ऐसे ऐसे माँ गायत्री है, पूरा परिवार है, भैया हैं, दीदियां हैं। मैं पहली बार गया, पहली बार में मुझे चमत्कार मिला, पहली बार में देखा पहली बार मैंने तेरे झुंझुनू धाम में आकर, देखा पहली बार मैंने तेरे झुंझुनू धाम में आकर, यहाँ बैठी थी एक जोगन बाबा तेरा ध्यान लगा कर, देखा पहली बार मैंने तेरे झुंझुनू धाम में आकर, यहाँ बैठी थी एक जोगन बाबा तेरा ध्यान लगाए, तप त्याग की उनकी गाथा सुनकर
भरवाए, तप त्याग की उनकी गाथा सुन कर नैना भर आए। जो मुझ गरीब को बाबा तेरे झुंझुनू तक ले आए। अब सुनिए, उस माँ गायत्री की आज कृपा है, इतना बड़ा परिवार है। माँ गायत्री का शरीर शांत हुआ, हजारों भक्त थे दरबार में, मुझसे बहुत पुराने बाबा जी को मानने वाले। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि माँ के जब अंतिम विदाई में उनका विमान सजाया जा रहा था, तो मुझे नवीन, तुम्हारी भी माँ है, जाओ जैसे माँ का विमान जैसा सजाना वैसा सजाओ। मैंने अपने हाथों से जब मैं माँ का विमान सजा रहा था, सारे भक्त फेरी दे रहे थे। जब चारों दीदियाँ और दोनों भैया फेरी देने आए, उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, और भक्तों ने देखा कि माँ के दोनों आंखें, माँ की दोनों आंखें खुली हुई थी। जाते जाते भी वो भक्तों को देख रही थी और ये आश्वासन दे रही थी कि बेटा घबराना मत, शरीर चला गया, शरीर आते हैं। ऐसे ऐसे तकलीफ लोगों ने दी है, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने वाले अडिग होते हैं। हरिश्चंद्र के जैसे सब कुछ त्याग कर बाबा जी के शरण में आए, और आज बाबा जी उनके माध्यम से अपने सारे भक्तों के काम बनवा रहे हैं। चारों दीदियां और दोनों भैया लोग आज भी मंदिर प्रांगण में बाबा जी की सेवा में लीन हैं। भक्त शिरोमणि अपनी शक्ति देके गए माँ गायत्री को, और माँ गायत्री उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, वो दुर्गा भी थी, वो सरस्वती भी थी, वो अन्नपूर्णा भी थी। हर रूप हमने माँ में देखे हैं, सारी देवियों के शक्ति में हर रूप उस शक्ति में हमने देखा है। और ये विशेष बात ऐसा माँ ने 2 बार किया, भगदड़ न मचे, इसीलिए वापस आंखें बंद भी हो गई। ऐसा हो नहीं सकता। भक्त शिरोमणि ने मृत्युंजय होकर दिखाया, कलयुग में आशीर्वाद देकर। सतियों का काम यही है कि प्राण वापस ले लेना यमराज से। और ये इसका पति है। इस कलयुग में ऐसा चमत्कार सुनने ही नहीं मिलता, देखना तो दूर की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस माँ के श्री चरणों में आज वो यहाँ भी बैठी है। अगर हृदय से आप मान लो, ये मूर्तिमान बैठी है ना, साक्षात माँ विराजमान है, भक्त शिरोमणि विराजमान है। आइए सब कहेंगे, उस ममतामयी माता की रहती है मुझ पर छाया। बोलिए, उस ममतामयी माता की रहती है मुझ पर है उनका साया। उस ममतामयी माता की रहती है मुझ पर छाया। मेरे परिवार के संग में चलता है उनका साया। मुझको तो हर जीवन में ऐसी ही माँ मिल जाए हो। मुझको तो हर जीवन में ऐसी ही माँ मिल जाए, जो मुझ गरीब को बाबा तेरे झुंझुनू तक ले आए। एक बार उस माता गायत्री के लिए दोनों हाथों को उठा लीजिए। उनके परिवार, त्याग, तपस्या, समर्पण के लिए, भक्त शिरोमणि के लिए एक बार कोई भी हाथ नीचे न उनके सम्मान में। बोले भक्त और भगवान की। और एक बार तालियां उस परिवार के लिए बजाइए उनके सम्मान में, और सारे मिलकर गाए जोरदार। मैंने कौन से पुण्य कमाए, मुझे किसकी मिली झुंझुनू तक ले आए। मैंने कौन से पुण्य कमाए, मुझे किसकी मिली दुआएं, जो
मुझ गरीब को बाबा तेरे झुंझुनू तक ले आए। आइए अब आज के जमाने में आते हैं। कहाँ है संजय भैया? सारे बच्चों को बुलाओ भाई। बच्चों को इनाम भी मिलने वाला है जो बाबा जी के इस भजन में जितना प्यारा नृत्य करेगा। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। हो पापा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिना दिल नहीं लगदा। बाबा मैनू छड़ियो ना के तेरे बिना दिल नहीं लगेगा। पापा मैनू छड़ियो ना ना के तेरे बिना जी नहीं लगेगा। मैं तो तेरे पीछे पीछे हूँ ओ बाबा मेरे आगे आगे चलना। मैं तो तेरे पीछे पीछे हूँ ओ बाबा मेरे आगे आगे चलना। देखिए ये बच्चे डिस्को पे नहीं नाच रहे, ये बच्चे आजकल के कैबरे पे नहीं नाच रहे, बाबा जी के भजन में नाच रहे। ये संस्कार हैं। और एक बार अपने परिवार के लिए और बाबा जी की कृपा के लिए हाथों को उठाकर इनका भी प्रोत्साहन कीजिए, बाबा जी का भी धन्यवाद दीजिए। ऐसी तालियां जो नहीं बजी एक बार।